शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिव भक्ति मार्ग में। आज की वीडियो में मैं तुलसी विवाह की सरल और आसान विधि आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। देखिए, आसान विधि तो हर कोई बता सकता है, परंतु शास्त्र अनुसार यदि आप घर में तुलसी विवाह कर रहे हो तो आपको किन किन सामग्रियों की देखिए आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए, अगर विवाह वो चीज होती है, विवाह का कार्यक्रम जैसे हम लड़की की शादी करते हैं, आप सभी को पता होगा, आप सभी ने अपनी बेटियों की शादी करी होगी, आपकी खुद की शादी हुई होगी, कितनी तैयारियां लगती है। यदि आप विधि पूर्वक तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। पंडित जी बुलाए जाते हैं, लगन लगवाया जाता है, उसके पश्चात तुलसी विवाह एक समारोह की तरह किया जाता है। परंतु यदि एक आसान विधि से, क्योंकि तुलसी विवाह हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, कन्यादान करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है तुलसी विवाह करने से। विधि क्या है, सामग्री क्या है, बहुत आसान सामग्री आपको बता रही हूँ जो घर में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, और किस विधि से आपको पूजन करना है वो भी आपके साथ में डिटेल में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको तुलसी विवाह करने के लिए आपको सबसे पहले तो देखिए 2 चौकियां चाहिए। एक या आपको बड़ी चौकी दिख रही होगी, ठीक है, एक बड़ी चौकी चाहिए हमें, जिसमें हम विष्णु जी को विराजमान करेंगे, यानी सत्यनारायण भगवान की यहाँ पर मैंने तस्वीर ली है, ठीक है। उसके पश्चात यहाँ पे पास में आपको लाल रंग की जो कपड़ा बिछा चौकी दिख रही है, ये हमने रखी है माँ तुलसी के लिए, ठीक है। एक चौकी विष्णु जी के लिए रहेगी और एक पाटा हम लेंगे तुलसी जी के लिए। जैसे शादी में हम 2 पाटे लगाते हैं लड़का लड़की के लिए, इसी तरह से आपको 2 पाटे की जरूरत पड़ेगी। लाल कपड़ा तुलसी जी के लिए बिछाया जाएगा और पीला कपड़ा विष्णु जी के लिए बिछाया जाएगा। अब यहाँ पर मैंने विष्णु जी की ये वाली तस्वीर ली है। आप चाहें तो आपके पास शालिग्राम जी हो तो आप उनको भी रख सकते हैं, परंतु यहाँ पर मेरे पास यही तस्वीर थी। और यदि विष्णु जी की मूर्ति है तो आप विष्णु जी को भी रख सकते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा लक्ष्मी जी साथ में ना हो, विष्णु जी की खाली तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है। कुछ लोग लड्डू गोपाल जी को भी रख लेते हैं। लड्डू गोपाल जी को नहीं रखा जाता, क्योंकि लड्डू गोपाल जी 1 साल का स्वरूप मान के हम उनका पूजन करते हैं, तो किसी बच्चे का विवाह करना संभव नहीं होता, इसलिए लड्डू गोपाल को हम पूजा में नहीं रखते। देखिए, आपके घर में जो होता होगा वो तो आप अपने अनुसार देखिएगा, परंतु जो शास्त्र कहते हैं मैं वही चीज आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर हमने गणेश जी को विराजमान कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति है मेरे पास में, और गणेश जी को हमने यहाँ पर बिठा लिया है। गणेश जी अगर आपके पास नहीं है मूर्ति में तो आप जो सुपारी होती है ना, सुपारी को भी कलावा लपेट कर बिछा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गणेश जी, क्योंकि किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन अर्चन किया जाता है। इसके पश्चात देखिए, किसी भी पूजा में हम करते हैं सबसे पहले कलश की स्थापना, क्योंकि यहाँ तो देखिए भगवान के विवाह का अवसर है, तो हम भगवान का आह्वान करेंगे, कलश का स्थापन करेंगे, वरुण देव की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें चाहिए एक जल से भरा हुआ तांबे का कलश। उस कलश में सबसे पहले डाला जाएगा गंगा जल, उसके पश्चात आपको जल भरना होता है, ठीक है। कभी भी ये गलती ना करें, पहले जल डालें फिर गंगा जल डालें, वो सिंपल जल ही कहलाएगा। पहले गंगा जल डालें, उसके बाद जल आपको डालना है। अब कलश के अंदर डालने के लिए देखिए आपको चाहिए आम के पत्ते। आम के नहीं हो तो अशोक के ले लीजिएगा, अशोक के नहीं हो तो पान के पत्ते भी चलेंगे, ठीक है। 7, 5, 11 जितने आपको मिल जाए। इसके बाद कलश के अंदर डाली जाती है सिक्का, सुपारी, ठीक है, हल्दी की गांठ, उसके बाद आप लौंग का जोड़ा डाल सकते हैं, ठीक है। आपको जो चीजें उपलब्ध हो जाए, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, और यहाँ पे थोड़ी सी तिल्ली डाली जाएगी और एक पुष्प डाला जाएगा, ठीक है। तो यही सामग्री आपको कलश के अंदर डालनी होती है, ठीक है। कलश के अंदर ये सब सामग्री डालने के बाद में जो पात्र में आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर गेहूं भरा हुआ है, ठीक है। इस पात्र को इस जो गेहूं के पात्र को हम कलश के ऊपर रखते हैं। इस पात्र को कलश पे रखने के बाद नारियल की स्थापना की जाती है, और कलश के नीचे भी हम अनाज ही रखते हैं। तो विष्णु जी की पूजा में जब भी हम सत्यनारायण स्वरूप या विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं तो उसमें अक्षत का प्रयोग नहीं करते, और एकादशी के दिन अक्षत का प्रयोग किया भी नहीं जाता। तो हम यहाँ पर कलश के नीचे भी गेहूं ही रखेंगे। उसके ऊपर हम कलश की स्थापना जब हम करेंगे तो नारियल रखेंगे। नारियल पे मैंने यहाँ पर कलावा लपेट लिया है, आप चाहें तो लाल रंग की चुनरी भी लपेट सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर स्थापना कर दी जाएगी। स्थापना करने के पश्चात करा जाता है दीपक प्रज्वलित। दीपक यहाँ पर एक दीपक जो मैंने ये तैयार करा है, इसमें थोड़ा सा इतना घी रखिएगा कि पूरी पूजा में ये आपके जल जाए, ठीक है। उसके नीचे हम रखेंगे तिल, रखना है आपको, ठीक है। आप चाहें तो गेहूं भी रख सकते हैं, चाहे तो तिल भी रख सकते हैं। उसके बाद हम दीपक का पूजन करते हैं। दीपक के पूजन करने के लिए और यहाँ पे पूरी पूजा के लिए यहाँ पर जो मैंने अक्षत रखे, ये खैर मेरी इस जो सिंदूर की डिबिया इसमें रखे रहते हैं, परंतु हम अक्षत का प्रयोग नहीं करेंगे। ये तो रखे रहते हैं, तो इसलिए मैंने बस डायरेक्टली उठा के रख दी थी। तो यहाँ पर जो है अष्टगंध हमने रख लिया, जो हम श्री हरि विष्णु को चढ़ाएंगे। सिंदूर रख लिया है, पूजा के लिए हमें सिंदूर की जरूरत पड़ेगी और हल्दी की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि शादी विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमें चाहिए जनेऊ। जनेऊ यहाँ पर मैंने 3 रख लिए हैं, एक गणेश जी के लिए, एक श्री सत्यनारायण के लिए और एक कलश देवता के लिए। आपको 3 जनेऊ रख लेना है, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर रख लिया हमने हल्दी की गांठ। हल्दी की गांठ जब हम माता का गठबंधन करेंगे उसके लिए हमें चाहिए होगी तुलसी माँ का। और यहाँ पर हमने रख लिए हैं एक रखी है सुपारी रखी है मैंने यहाँ पे, 2 सुपारी आपको चाहिए होगी, ठीक है, एक कलश में डालने के लिए और एक गठबंधन के लिए। हल्दी की गांठ और आपको चाहिए सुपारी, और ऊपर से जो हमने ये दोनों चीजें रखी हैं, इलायची और लौंग, ये आखिरी में पान के पत्ते पे रख के हम पान जो भगवान को भोग लगाते हैं उसके लिए चाहिए। किसी भी पूजा में इत्र का प्रयोग सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, तो इत्र हमने भगवान के लिए रखा, और विवाह में तो देखिए इत्र तो हम जरूर लगाते हैं। उसके बाद में हमने यहाँ पर तिल्ली रख ली है, तिल्ली का ही प्रयोग आज की पूजा में किया जाएगा। दक्षिणा हमने रख ली है, यहाँ पर गठबंधन के लिए भी चाहिए होगी हमें, और आखिरी में हमें भगवान को दक्षिणा भी समर्पित करनी होती है। तो जो आपका समर्थ हो आप दक्षिणा रख सकते हैं।
अब हमें यहाँ वस्त्र स्वरूप पहनाने के लिए कलावा चाहिए। आप चाहें तो देखिए कलावा रखिए, कलावा वैसे तो पूजा में प्रयोग होगा अलग अलग स्थानों पर वस्त्र स्वरूप भगवान को देने के लिए, ठीक है। और अभी मैंने अलग से वस्त्र भी लिए हैं, यदि आप अलग से वस्त्र नहीं ले पा रहे हैं तो फिर कलावा रख लीजिएगा। इसके बाद आपको चाहिए देखिए फूल, गुलाब के हो सके तो गुलाब के ले लीजिएगा। गेंदे के जो पीले फूल भगवान को चढ़ाए जाते हैं वो, अगर भगवान के लिए देखिए आपको दूर्वा मिल जाती है, ठीक है, दूर्वा आप अवश्य रूप से रख लीजिएगा। यहाँ पर मेरे जो दूर्वा मैंने सुबह तोड़ी थी थोड़ी सी सूख गई है, परंतु दूर्वा को पवित्र ही माना जाता है। तो पीले फूल, गुलाब के फूल, जो भी आपको फूल मिल पाते हैं वो जरूर रख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो पन्नी में है, यहाँ पर, क्योंकि अभी मैंने बाहर निकाली नहीं है, ये 2 वरमालाएं हमने ली थी, ठीक है, भगवान को पहनाने के लिए 2 वरमाला यहाँ पर हमने ली है। एक वरमाला हम श्री हरि विष्णु से छुआकर तुलसी जी को पहनाएंगे, दूसरी वरमाला तुलसी जी से छुआकर हम विष्णु जी को पहनाएंगे। तो यहाँ हमें 2 वरमाला चाहिए, एक पन्नी में रखिए और एक मैंने यहाँ पर आपको निकाल कर दिखाई। देखिए जब आप भगवान को वरमाला वगैरह पहना देते हैं उसके पश्चात हमें करना होता है गठबंधन। तो गठबंधन और भगवान को पहनाने के लिए यहाँ पर जो हमने वस्त्र लिए हैं, एक पीला पीताम्बर वस्त्र लिया है, ठीक है, ये श्री हरि विष्णु के लिए हमने लिया है, ठीक है। श्री हरि विष्णु के पश्चात एक चुनरी मैंने ली है जो हम श्रृंगार में माता को उड़ाएंगे, तुलसी मैया को उड़ाएंगे हम। ये देखिए चुनरी जो मैं लेकर आई हूँ, और ये चुनरी बहुत सुंदर मुझे मिल गई थी, मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, लाल रंग की ये चुनरी है, माता रानी इसमें बहुत ही प्यारी लगने वाली है। और एक चुनरी हमने ली थी श्री हरि विष्णु के लिए। जब हम भगवान को जल से स्नान करा देंगे, क्योंकि तस्वीर है तो हम जल का छींटा ही दे पाएंगे, और कच्चे दूध से छींटा देने के बाद इनकी हल्दी करी जाती है, हल्दी करने के बाद हम इन्हें वस्त्र उड़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पीली चुनरी ले ली है, पीली चुनरी वगैरह नहीं मिलती है ना तो आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं वस्त्र स्वरूप। और एक चुनरी मैंने बड़ी वाली ली है गठबंधन के लिए, ये लाल रंग की चुनरी है जिससे हम माता रानी का गठबंधन करेंगे और उन्हें उड़ाएंगे। ये बाद में बहुत सुंदर चुनरी थी, लाल रंग की, बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखना जब माता रानी तैयार होंगी हमारी तुलसी मैया तो कितनी सुंदर लगने वाली है, मतलब श्री हरि विष्णु का तो मन मोह लेंगी। उसके बाद में एक चुनरी मैंने और ली है जो मैं नीचे हुआ तो साड़ी की तरह लपेटूंगी इनको। अब मैं देखती हूँ खैर, लेकर तो मैं 2 चुनरी लेकर आई थी, तो मैं माता के लिए 2 चुनरी लाई थी। आप देखिए यहाँ पर चाहें तो बड़ा दुपट्टा ले सकते हैं, माता को साड़ी भी भेंट कर सकते हैं, देखिए जैसा आपका बजट हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने वस्त्र रख लिया है, भगवान को पहुंचने के लिए हमें वस्त्र चाहिए होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने कच्चा दूध नहीं रखा है क्योंकि ये सिर्फ अभी मैं तैयारियां दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इस पूजा में यही सामान लगता है, तो सिर्फ मैं तैयारियां दिखा रही हूँ। कच्चा दूध अभी मैंने यहाँ नहीं रखा, पूजा के लिए कच्चा दूध जरूर रखिएगा, ठीक है। तो कच्चा दूध अभी मैंने नहीं लिया है, कच्चा दूध रख लीजिएगा। अब माता के लिए श्रृंगार की सामग्री, ठीक है, श्रृंगार सामग्री में देखिए हमें चाहिए होती है चूड़ियां। यहाँ पर देखिए अच्छे से उसमें कैमरे में नहीं दिख पा रहा है, हरी और लाल रंग की चूड़ियां हमने ली है, ठीक है। चूड़ी पहनाएंगे हम माँ को, तुलसी मैया हमारी। उसके बाद में मेहंदी ली है हमने, यहाँ पर मेहंदी अर्पित करेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी शादीशुदा लड़की के लिए जब वो तैयार होती है तो मेहंदी सबसे ज्यादा उसे प्रिय होती है, तो यहाँ पर हमने मेहंदी ली है। इसके बाद नेल पेंट, काजल, मंगलसूत्र मैंने ले लिया है, पायल ले लिए है यहाँ पर। अभी इसमें मुझे बिछिया रखनी है, बिछिया मैंने पता नहीं कहाँ रख दी है, तो ये मैं इसके अंदर बिछिया जरूर रखूंगी। इसी मैया को देखिए पहले तैयार करते हैं, ठीक है, मंगलसूत्र, बिछिया, ठीक है, ये सब सुहाग की निशानी होती है, तो ये हमें गठबंधन के बाद में पहनाना होती है। ये सारी चीजें हम पहले नहीं पहनाते, पहले सिर्फ हम माता को हल्दी अर्पित करते हैं, क्योंकि किसी भी लड़की को पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, चूड़ी पहनाते हैं और उन्हें मेहंदी लगाते हैं हम, ठीक है, पायल आप पहना सकते हैं, बाकी श्रृंगार की सामग्री आप भेंट कर सकते हैं। परंतु शादी के बाद जैसे इनका जब आप गठबंधन कर देंगे, फेरे लगवा देंगे, या गठबंधन करने के बाद भी आप इन्हें पायल, बिछिया, ठीक है, और मंगलसूत्र, सिंदूर, जो सुहाग की सामग्री होती है वो गठबंधन के बाद चढ़ाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी जो हमने सामग्री, देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ पर चांदी के, सोने के जेवर भी रख सकते हैं, कपड़े आप ज्यादा रख सकते हैं, श्री हरि विष्णु के लिए कपड़े आप रख सकते हैं। देखिए मैं सिर्फ एक सिंपल सा आपको बता रही हूँ कि आप अपने बजट के अनुसार यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए क्योंकि क्या होता है, जितना करो उतना कम होता है, आप अपने सामर्थ्य अनुसार जितना रख सकते हैं उतना आप रखिए, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद में जब ये सारी प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद हमने विवाह वगैरह जो भी कर दिया, ठीक है, इसके बाद में हम भगवान को अर्पित करते हैं भोग। तो भोग में मैंने यहाँ पर रखी है पंचमेवा। पंचमेवा में हमने ड्राई फ्रूट्स जो लिए हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने मखाने, किशमिश और खारक और काजू वगैरह सारी चीजें रखी है, और इसी से हम आखिरी में माता की गोद भी भरते हैं। और जो आप बीच में गुड़ देख रहे हैं, गुड़ का भोग हम लगाएंगे श्री गणेश जी को, ठीक है। तो गणेश जी के लिए हमने यहाँ पर गुड़ का भोग रख लिया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर रख लिया ऋतुफल। ऋतुफल में मुझे देखिए यही उपलब्ध हो पाए थे, तो मैंने यहाँ पर यही फल रखे हैं। यहाँ पर हमने अमरूद रख लिया है। यहाँ पर मुझे सिंघाड़े, हमारे यहाँ हरे सिंघाड़े नहीं मिलते, उबले हुए सिंघाड़े मिलते हैं, तो हमने यहाँ सिंघाड़े रख लिए हैं, ठीक है। इसके बाद आंवला रखा जाता है, आज की पूजा में मुख्य आंवला होता है। और हमने यहाँ पर सेब रख लिए हैं, हमें यहाँ पे सीताफल मिल गया था, केले मिल गए थे। तो जो भी ऋतुफल आपको मिल पाते हैं उतनी रखने की कोशिश जरूर करें, ठीक है। इसके बाद में हमें भोग स्वरूप मैंने यहाँ पर लिए हैं पीले रंग के पेड़े, ठीक है। तो पेड़ों का प्रसाद, पीले रंग का जो भी भोग होता है वो श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय होता है, शालिग्राम जी को। तो हमने यहाँ पर पेड़े रख लिए हैं। और एक चीज बताना चाहूंगी, शालिग्राम जी की सेवा स्त्रियां नहीं करती हैं, ठीक है। तो उनकी सेवा के लिए देखिए पुरुष ही होते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सत्यनारायण जी की तस्वीर रखी है, और मेरे यहाँ शालिग्राम जी है भी नहीं। इसके बाद में हमने भोग स्वरूप यहाँ पर बताशे रख लिए हैं। खील नहीं चढ़ाए जाते, कुछ लोग खील भी चढ़ाते हैं, खील चावल से बनते हैं, तो इसलिए हमारे यहाँ वो नहीं चढ़ाए जाते, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात हमें करना होता है भोग अर्पित करने के बाद भगवान की जब हम आरती करते हैं, आरती से पहले, ठीक है,
आरती से पहले देखिए आप चाहें तो हवन करें, हमारे यहाँ छोटा सा हवन, क्योंकि क्या है जिस भी पूजा आप कभी भी कोई पूजा करते हैं ना तो वो बिना अग्नि लगाए फेरे लिए वो संपन्न नहीं हो पाती है। तो हमें यहाँ पर मैंने हवन कुंड ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास तांबे का हवन कुंड है। आप चाहें तो मिट्टी के छोटे से किसी बड़ा जो दीपक आता है जिसमें आप थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित कर लें, उसमें आप देखिए कंडा रख के कपूर रखकर भी अग्नि प्रज्वलित करके भगवान को 7 फेरे दिलवा सकते हैं। चाहे तो आप आम की लकड़ी से भी अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, कपूर इसमें डाल दीजिएगा। और थोड़ी सी आपको ले लेनी है यहाँ पर हवन सामग्री। हवन सामग्री से पहले आप जब आप अग्नि प्रज्वलित कर देंगे 11 आहुति, सबसे पहले तो गणेश जी के नाम की देंगे, ओम गण गणपते नमः कहते हुए। उसके बाद आपको 11 आहुतियां ओम नमो भगवते वासुदेवाय की देनी है, और उसके बाद में ओम तुलसीभ्ये नमः की देनी है। मतलब 11 आहुति आपको देनी है गणेश जी की, श्री हरि विष्णु की और माँ तुलसी के लिए, ठीक है। आप चाहें तो 11 आहुति गणेश जी और 11 आहुति श्री हरि विष्णु की भी दे सकते हैं, परंतु 11 आहुति तुलसी जी की दे तो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान होता है, ठीक है। उसके बाद में जब ये अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, आप श्री हरि विष्णु को और माँ तुलसी को यदि हो सके तो पाटा एक साथ लेकर 7 फेरे दिलवा सकते हैं। किसी की भी मदद ले सकते हैं, देखिए अपने हस्बैंड की मदद ले सकते हैं। यदि वो नहीं आपका साथ दे रहे हैं तो आप एक पाटे पर, जिस भी पाटे पे आपने तुलसी और श्री हरि विष्णु को विराजमान किया है, उन्हें आप अग्नि के 7 फेरे जरूर करवा दीजिएगा, ठीक है। इसके पश्चात हमें करनी होती है आरती। यदि आपके यहाँ हवन आप नहीं भी करते हैं तो आरती तो आप जरूर करें, ठीक है। आरती आप ओम जय जगदीश हरे आरती कर सकते हैं। कपूर रखिएगा। जोत जलाने के लिए आपको जो घी चाहिए वो गाय का घी होना चाहिए। गाय का घी नहीं मिलता है तो आप तिली का तेल भी ले सकते हो, ठीक है। आपने यहाँ पर धूपबत्ती रख लेनी है, घंटी आपके पास होनी चाहिए, और ये जल की आचमनी जो मैंने रखी है ये जरूर रखिएगा। ये पूजा में आपको बहुत काम आएगी, पहले शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि सबसे पहले जब हम पूजा की शुरुआत करते हैं तो आप किसी भी एक फूल की मदद से या आम के पत्ते की मदद से आपको शुद्धिकरण करना होता है, ओम अपवित्रो पवित्र नमः कहते हुए। और 3 बार पूजा से पहले हम जल ग्रहण करते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम विष्णवे नमः कहते हुए। अपनी शुद्धिकरण करने के बाद हाथ धोने के पश्चात ही हमें कोई भी पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप कपूर वगैरह जो भी आपको लगता है आरती वगैरह करेंगे। आरती करने के बाद जब आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाती है उसके बाद माता की गोद भरी जाती है, ठीक है। और ये सारी प्रक्रिया जब आप कर लेते हैं, आरती आप कर देते हैं, तब आपको, क्योंकि देखिए दिवाली है तो हम बहुत अच्छे से घर सजाते हैं, सारी चीजें करते हैं, तो कम से कम इस पूजा में आपको 5, 7, 11, 21 वैसे तो 31 दीपक जलाने का विधान बतलाया गया है, परंतु आपकी जितनी सामर्थ्य हो आप तिल के तेल से, घी से, जैसे भी दीपक जलाना चाहते हैं आसपास मंडप के दीपक जरूर लगाइएगा। अभी मेरे पास गन्ने नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पूजा के लिए भी कोई लाने वाला नहीं था, तो अभी जब मैं पूजा करूंगी तब मैं गन्ने जरूर मंगवाऊंगी। तो गन्ने का भोग भी आप लगाएं, और साथ ही साथ मंडप सजाया जाता है गन्ने से। तो ये सारी सामग्री आपको चाहिए। देखिए यही बेसिक सामग्री थी जो आपको घर में आसानी से मिल जाती है। मैंने भी कुछ बहुत ज्यादा चीजें मैं बाहर से नहीं लाई हूँ, केवल सुहाग की सामग्री हमें लानी होती है, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। अगर 7 फेरे दिलवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कहा जाता है, देखिए यदि कुंवारी तुलसी है या पंडित जी के साथ में शालिग्राम जी को आप मंदिर से लेकर आए, कुछ लोग के क्या करते हैं उनके शालिग्राम जी नहीं होते तो मंदिर से विवाह के लिए उन्हें ले आते हैं, परंतु यदि आप मंदिर से विवाह के लिए लाए हैं तो तुलसी जी को उन्हीं के साथ में आपको दान करना होता है। यदि आप अपने घर के क्यारे में तुलसी जी की पूजा करें तो फिर आप उन्हें वहीं विराजमान रहने दीजिए और आप पूजा वगैरह आराम से उनकी कर सकते हैं। और यदि अभी भी मन में कुछ डाउट है, चौकी कैसे हटाना है, क्या करना है, तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। पूजा विधि में आप लोग के साथ में आगे जरूर शेयर कर दूंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी आवाज पहली बार, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय माता रानी।